हेलो दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ ये कहानी है चुड़ैल दादी की मृत्यु की। तो चलिए दोस्तों देखते हैं चुड़ैल दादी की मृत्यु की कहानी। एक बार की बात है, किसी गांव में सुनैना नाम की एक लड़की अपनी सौतेली माँ कमला और सौतेली बहन दिव्या के साथ रहती थी। कमला अपनी बेटी दिव्या को एक बड़ी स्कूल में पढ़ाती थी। दूसरी तरफ कमला की नजर में सुनैना की अहमियत एक नौकरानी से ज्यादा नहीं थी। सुनैना रोज बकरियां चराने पास के जंगल में जाया करती थी। इसी तरह एक दिन सुनैना जंगल में बकरियां चरा रही थी कि तभी अचानक वहां एक भूत आ जाता है और सुनैना की एक बकरी को उठा लेता है और हवा में उड़ता हुआ वहां से दूर चला जाता है। शाम को जब सुनैना घर पहुंचती है तो एक बकरी कम देख कमला का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। क्यों री सुनैना, गिनती में एक बकरी कम है, आखिर मेरी बकरी कहाँ गई? अम्मा, जंगल में बकरियां चराते वक्त अचानक मेरे सामने एक भूत आ गया। वही भूत हमारी बकरी उठाकर ले गया है। नहीं नहीं माँ, इसकी बात पर यकीन मत करना। मुझे तो लगता है इसने हमारी बकरी कहीं बेच दी है और यहाँ आकर हमें मनगढ़ंत कहानियाँ सुना रही है ताकि हम इसकी बातों में आ जाएं। हाँ बेटी, मुझे भी ऐसा ही लगता है। क्यों री सुनैना, सच सच बता, तूने बकरी कहाँ बेची है, वरना मैं तेरी खाल खींच लूंगी। सुनैना दोनों माँ बेटी को समझाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो दोनों सुनैना की बात पर यकीन नहीं करती। उसके बाद दोनों माँ बेटी सुनैना को खम्बे से बांधकर खूब पिटाई करती हैं। बेवजह मार खाकर सुनैना को बहुत ही दुख होता है, लेकिन अपनी मजबूरी के चलते वो कुछ नहीं कर पाती। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन सुनैना जंगल में बकरियां चरा रही थी कि तभी अचानक वो भूत फिर से वहां आ जाता है। इस बार भी भूत सुनैना की एक बकरी को उठा लेता है। सुनैना उस भूत के सामने बहुत गिड़गिड़ाती है, लेकिन वो भूत उसकी एक नहीं सुनता और बकरी लेकर वहां से चला जाता है। हे भगवान, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? आज तो मेरी चंडाल माँ और उसकी बेटी सच में मेरी जान ले लेंगी। अब मैं क्या करूं? ये कहकर सुनैना जोर जोर से रोने लगती है। तभी वहां एक बूढ़ी चुड़ैल आ जाती है। चुड़ैल को देख सुनैना घबराकर कहती है, अब ये चुड़ैल कहाँ से आ गई? लगता है ये भी मेरी बकरियां खाने आई हैं। नहीं नहीं, मुझसे घबराने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ तुम्हारी मदद करने आई हूँ। चुड़ैल की बात सुनकर सुनैना को थोड़ी राहत मिलती है। उसके बाद सुनैना बूढ़ी चुड़ैल को अपनी सौतेली माँ के अत्याचारों के बारे में बता देती है। देखो बेटी, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, इसीलिए तुम मुझे अपनी दादी समझो। मैं हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूंगी। उसके बाद बूढ़ी चुड़ैल सुनैना को एक गुफा में ले जाती है। वो गुफा अंदर से आलीशान घर की तरह सुंदर थी। साथ ही वहां घर में इस्तेमाल होने वाली हर चीज मौजूद थी। अब तुम आराम से यहाँ रह सकती हो, तुम्हें जिंदगी में कभी कोई दुख नहीं होगा। फिर उस दिन से सुनैना उस बूढ़ी चुड़ैल के साथ रहने लगती है। लेकिन उधर सुनैना का इंतजार करते करते कमला गुस्से से तिलमिला जाती है और अपनी बेटी को लेकर सुनैना की तलाश में जंगल पहुंच जाती है। काफी देर भटकने के बाद दोनों माँ बेटी चुड़ैल की गुफा के पास पहुंच जाती हैं। वहां सुनैना को बूढ़ी चुड़ैल के साथ देख दोनों माँ बेटी की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। सुनैना ने बहुत ही सुंदर कपड़े पहन रखे थे, साथ ही उसके गले में कीमती गहने भी थे। देखो माँ, सुनैना ने कितने सुंदर कपड़े और गहने पहन रखे हैं। लगता है इस बूढ़ी चुड़ैल ने उसकी मदद की है। हाँ बेटी, तू ठीक कहती है, शायद इस बूढ़ी चुड़ैल के पास बहुत बड़ा खजाना है। मैं तो कहती हूँ हमें किसी तरह तांत्रिक की मदद लेकर इस बूढ़ी चुड़ैल को जान से मार देना चाहिए
उसके बाद इसका सारा खजाना हमारा हो जाएगा। खजाना मिलने के बाद सुनैना हमारी किसी काम की नहीं है, इसीलिए हम चुड़ैल के साथ साथ सुनैना को भी जान से मार देंगे माँ। फिर अगले दिन दोनों माँ बेटी एक बड़े तांत्रिक को लेकर उस गुफा में पहुंच जाती हैं। देख चुड़ैल, सीधी तरह अपना सारा खजाना हमारे हवाले कर दे, वरना ये तांत्रिक तुझे हमेशा के लिए बोतल में कैद कर देगा। उसके बाद तू कभी आजाद नहीं हो पाएगी। मैं तुम जैसी लालची इंसानों से नहीं डरती। ठहर जाओ, अभी तुम तीनों को सबक सिखाती हूँ। इतना कहकर बूढ़ी चुड़ैल अपनी शक्ति से उन तीनों पर हमला करने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन तभी वो तांत्रिक बूढ़ी चुड़ैल के साथ साथ सुनैना की भी एक पिंजरे में कैद कर देता है। ये तांत्रिक बहुत सारी विद्या जानता है, अब तो इसकी कैद से आजाद नहीं हो सकती। चल सीधी तरह हमें खजाना दे, वरना ये तांत्रिक तुम दोनों को जलाकर मार देगा। बूढ़ी चुड़ैल पिंजरे को तोड़ने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन उसे कामयाबी नहीं मिलती। तुम चिंता मत करो सुनैना, मेरे होते हुए तुम्हें कुछ नहीं होगा। इतना कहकर बूढ़ी चुड़ैल नुकीले नाखूनों से अपना सीना चीर देती है और अपने सीने से अंदर मौजूद हीरा निकालकर उसकी शक्ति से पिंजरे को तोड़ देती है। उसके बाद चुड़ैल वहां एक बहुत बड़ी कढ़ाई प्रकट करके तांत्रिक के साथ साथ दोनों माँ बेटी को उस कढ़ाई में डाल देती है। फिर अगले ही पल कढ़ाई में आग लग जाती है और वो तीनों तड़पने लगते हैं। अरे तांत्रिक के बच्चे, जल्दी से कुछ कर वरना हम तीनों जलकर मर जाएंगे। और मेरी जादुई छड़ी जल गई है, इसीलिए मैं कुछ नहीं कर सकता। अब तुम दोनों की वजह से मैं भी मारा जाऊंगा। फिर थोड़ी ही देर में वो तीनों जलकर मारे जाते हैं। दूसरी तरफ बूढ़ी चुड़ैल जमीन पर गिर जाती है। बेटी, ये मेरा जादुई हीरा है, तुम अपने पास रखो, ये हमेशा बुरे लोगों से तुम्हारी रक्षा करेगा। उसके बाद बूढ़ी चुड़ैल की मौत हो जाती है। बूढ़ी चुड़ैल की मौत पर सुनैना दुखी होकर रोने लगती है। तो आपने देखा दोस्तों चुड़ैल दादी की मृत्यु की कहानी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि बुरे लोग चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन वो अच्छे लोगों का कुछ नहीं बिगाड़ पाते और एक ना एक दिन उन्हें अपने बुरे कर्मों की सजा भुगतनी ही पड़ती है। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और हाँ दोस्तों, हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कहानी कैसी लगी।